मेरे प्यारे बच्चों, जो नहीं पता मैं आपको बता दूं, 2x माइनस 3 की पावर 6 हमें निकालना है। तो हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं सर, हम जान नहीं देते, हम जानते हैं। जान तो हम सर किसी और को दिए बैठे हैं। मतलब एक की पावर एक एक कम करते जाओ और b की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। NCn इंटू ए की पावर n माइनस एन इंटू बी की पावर n, ये सर हमारा आएगा। NCR का मतलब यह नेशनल कैपिटल रीजन नहीं है। NCR का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 6 से 0 1 होता है। तो इसके प्लेस पे कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 आ गया। ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बहुत ही जोरदार तरीके से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो आपके राज सर क्लास 11 चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, केवल सॉल्यूशन नहीं, उसके साथ बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। जो हम आईटी वाले बैच, जिस लेवल से हम आईटी के बैच में पढ़ाता हूँ ना, मैं उसी लेवल से आपको सीबीएसई ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आईटी का जिस लेवल से मैं पढ़ाता हूँ उसी लेवल पर आपको लेके जाता हूँ मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वाले ऑनलाइन बैच में। ऑफलाइन तो अगर मैं सीबीएसई तरह नहीं पढ़ाता, क्योंकि आईटी ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन केवल सीबीएसई है और आने वाले टाइम में आईटी भी आएगा अपना बहुत जल्द। तो ज़्यादा समय जाया ना करते हुए आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या था सर? बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया हुआ था और बाइनोमियल थ्योरम में कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड कर चुका था। आई थिंक 1 और 2 का सॉल्यूशन अपलोड हो गया था। तो मेरे जो भी प्यारे बच्चे नए आए हैं उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पीछे वाली वीडियो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि वहाँ मैंने कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्यों है, यूज़ क्या है, उसका इन्वेंशन क्यों हुआ है और क्या उसके फॉर्मूलाज हैं, सारी की सारी चीज़ें वहाँ में मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो इसलिए वहाँ ये, और शुरू करते हैं अपना बाइनोमियल थ्योरम। कहाँ से स्टार्ट करना है सर? क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो 1 कहाँ है भैया? 1, अच्छा ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। 2 तक हम कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो नहीं पता मैं आपको बता दूं, 2x माइनस 3 की पावर 6 हमें निकालना है। तो हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं सर, हम जान नहीं देते, हम जानते हैं। जान तो हम सर किसी और को दिए बैठे हैं। हम जानते हैं a प्लस बी के होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है सर? NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2। मतलब a की पावर एक एक कम करते जाओ और b की पावर एक एक बढ़ाते जाओ। तो यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों b स्क्वायर, और सबसे लास्ट में आएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या? NCn a की पावर n माइनस n इंटू बी की पावर n। NCn इंटू ए की पावर n माइनस n इंटू बी की पावर n, ये सर हमारा आएगा। अब सर ये आएगा, हाँ जी यही आएगा। तो क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ। बस b के प्लेस पे यहाँ -3 रखते चले जाना, b के प्लेस पे -3 रखते चले जाना, बाकी सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारा क्या? 2x माइनस 3 की पावर 6। तो NC0 मतलब क्या? 6C0। और जिन बच्चों को नहीं पता, NCR का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्या? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। ये सर इसका आंसर होता है, मतलब फॉर्मूला होता है NCR का। NCR का मतलब यह नेशनल कैपिटल रीजन नहीं है। NCR का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। तो 6C0, और यहाँ पे भैया मेरी आ जाएगी प्यारे बच्चों क्या? 2x की पावर कितनी? 6। और पहली टर्म में b तो आते नहीं, जरा ध्यान से देखो। तो अब भी यहाँ पाएगा दूसरी टर्म में NC1। तो सर यहाँ पे आएगा 6C1, 2x की पावर प्यारे बच्चों एक कम होती चली जाएगी, और यहाँ पे कितना क्या आएगा प्यारे बच्चों? मेरा आएगा -3। फिर प्यारे बच्चों जरा एक एक चीज़ टर्म ध्यान से समझते जाओ। 6C2 और इसकी पावर एक एक कम करते चले जाओ, 2x की पावर 4 और -3 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा सर मेरा? 6C3 आएगा, 2x की पावर 3 आएगी और भैया -3 की पावर 3 आएगी। फिर 6C4 आएगा और यहाँ पे 2x की पावर भैया 2 आएगी और भैया -3 की पावर 4 आएगी। और फिर यहाँ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों 6C5 आएगा, 2x की पावर 1 आएगी और -3 की पावर प्यारे बच्चों कितना आएगा हमारा? 5 आएगा। फिर सर मेरा 6C6 आएगा और भैया 2x की पावर 0 आएगी
और भैया -3 की पावर प्यारे बच्चों मेरी 6 आ जाएगी। अब सिंपल केवल इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 6C0 की वैल्यू कितनी होगी, यार इसके यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। 6C0 इसका मतलब क्या है, ऊपर 6 का फैक्टोरियल, नीचे R का फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर, 6 फैक्टोरियल ही आएगा। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 6C0 1 होता है। तो इसके प्लेस पे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 हो गया। तो 64 इंटू एक्स की पावर प्यारे बच्चों कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब कहाँ चलते हैं सर, 6C1 पर। तो 6C1 भी प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ सोल्व करके। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 6C1 भी यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ। 6C1 कैसे लिखोगे, 6 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल और यहाँ दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल इंटू 1, इससे ये गया तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों मेरा, 6 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों मेरा, आंसर आ गया 6। तो यहाँ पे लिख दो प्यारे बच्चों मेरा कितना, 6 लिख दो। 2x की पावर 5 कितना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आएगा 32 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों मेरा क्या, x की पावर 5। और ज़रा ध्यान देना -3 बाहर आएगा तो इसमें यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों इसको माइनस कर देता हूँ, इसको जो है प्यारे बच्चों मैं माइनस लगा देता हूँ और 6 3 जा 18, तो इसको 8 बना देता हूँ और 1 यहाँ लिख देता हूँ। और ये 18 इंटू 32 है, 18 इंटू 32 है प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना 18 इंटू 32 लिखा है, ये 18 लिखा है। ठीक है, अब थर्ड टर्म पे जाओ। थर्ड टर्म क्या लिखी प्यारे बच्चों मेरा, 6C2। तो 6C2 को प्यारे बच्चों में यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ। मुझे पता है कुछ बच्चों को सोल्व करना नहीं आता है, इसका मतलब होता है 6 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना, 4 फैक्टोरियल। तो इसको लिखूंगा 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 2 3 या 6 और 5 3 या 15 आ गया प्यारे बच्चों। तो 6C2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई मेरी, 15 आ गई। और 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 होती है प्यारे बच्चों कितनी मेरी, 16। साथ में क्या आएगा प्यारे बच्चों मेरा, x की पावर 4 आएगा और -3 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 होता है। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होता है, तो यहाँ पे इंटू 9 लिख दो, ये डॉट नहीं है, 15 इंटू 16 इंटू 9 लिखा है। ठीक है सर, उसके बाद पहुँचते हैं प्यारे बच्चों 6C3 पर। और 6C3 भी मैं जो है अलग से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को NCR वाला फॉर्मूला नहीं आता, और जब तक कि आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे 6C3 निकालना हो तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना, 3 फैक्टोरियल। तो सर यहाँ पे 6 5 इंटू 4 अपॉन 6 5 4 3, नीचे 3 और 3 फैक्टोरियल खोल देंगे, 3 2 जा 6, इस 3 2 जा 6 से ये गया, तो सर ये आ गया 63 कितना मेरे प्यारे बच्चों, 20 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 20 आ गया। और भैया 2 की पावर 3 होगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इनटू प्यारे बच्चों क्या है मेरा x क्यूब, और -3 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 3 3 9 3 27 माइनस का 27। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका माइनस को हटाओ यहाँ से और यहाँ पे क्या लगा दो प्यारे बच्चों मेरा, डॉट 27। अब कहाँ पहुँचो प्यारे बच्चों, 6C4 पर पहुँचो। और 6C4 भी मैं आपको कैलकुलेट करके अलग से ही दिखा देता हूँ। 6C4 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 फैक्टोरियल नीचे क्या प्यारे बच्चों, 4 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों मेरा, 2 फैक्टोरियल। तो 65 की वैल्यू प्यारे बच्चों होती है, भाई यहाँ ध्यान रखना, मैंने वैल्यू अलग से निकाल कर आपको दिखा दिया वहाँ पे। अब 65 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी, 6 आएगी, 6 2 जा 12, तो यहाँ 12x लिख दिया। -3 की पावर 5 कितने आएगा, 3 3 9 3 27 3 81 और 243 आएगा। तो ये आएगा प्यारे बच्चों मेरा कितना, माइनस का 243। यहाँ पर लगाओ पहले तो माइनस इंटू 243 और मल्टीप्लाई आपको करनी, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अब भैया बस यहाँ पे 2 किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 6 की वैल्यू 1, -3 की पावर 6 कितनी होगी, 243 इंटू 3, 243 इंटू 3, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 एक साथ 729। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 729 और यही है सर हमारा आंसर। सर आंसर यही है बस, हाँ थोड़ा सा बस इसको एडजस्ट करके लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर ये सर मेरा कितना बन जाएगा सर, यहाँ पर 64x³ बन जाएगा। 18 की मल्टीप्लाई 32 में करना, जो भी आए यहाँ पे लिखना,
मैं लिख थोड़ा सा बस वो बना के लिख देता हूँ। 18 की मल्टीप्लाई 32 में करना, यहाँ लिख देना, ठीक है सर। 15 की मल्टीप्लाई भाई 9 में करना, फिर 16 में करना, जो भी आए उसको लिख देना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर 4। इतनी तो आपको समझ में आए। 20 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 160 आएगा। 160 मल्टीप्लाई 27 में करोगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, इसलिए मैंने एक्स क्यूब लिख दिया बस यहाँ पे। सिमिलरली सर यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 60 आएगा। 60 की मल्टीप्लाई 243 में करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी आएगा वो आपको करना है। इतनी तो कैलकुलेशन अब आपको करनी पड़ेगी होमवर्क में, सारा का सारा ठीक है ना, मेरे ऊपर ही फोड़ोगे। यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई आपको 243 में करनी है, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्यारे बच्चों क्या, x। और 720 के साथ में किसी मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो ये केवल कितना आएगा 729। तो प्यारे बच्चों यहाँ जितना भी डाटा मैंने आपके लिए छोड़ा है ये आपको कैलकुलेट करना है, जब भी आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप फंसे ही रहोगे, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आप फंसे ही रहोगे। इसलिए थोड़ा सा बस ध्यान रखें, जो है आपको कार्य करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो, क्योंकि प्यारे बच्चों जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं, और बात बनेगी नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़, और गड़बड़ 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 हो गया तो फिर तो मामला हो जाएगा बेकार। इसलिए इन सब चीज़ों का मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा।